गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 2 के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है माई बॉडी। माई का मतलब मेरा, बॉडी का मतलब शरीर। तो हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कीपिंग आवर बॉडी फिट। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाह्य यानी बाहरी, और इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक। तो हम लोग अपने शरीर के बाह्य और अंत यानी बाहर के और अंदर के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कैसे अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है। तो हमारा शरीर जो है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। दीज पार्ट्स डू डिफरेंट वर्क्स, और ये सभी अंग जो है अलग अलग कार्यों को करते हैं। वी कैन सी सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग अपने शरीर के कुछ अंगों को देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वे बाह्य अंग कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन अंगों को हम लोग जो है बाहर से देख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाह्य अंग यानी एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वी कैन नॉट सी सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। कुछ शरीर के अंग ऐसे हैं जिनको हम लोग बाहर से नहीं देख सकते या फिर देख ही नहीं सकते। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, ये कहलाते हैं आंतरिक अंग यानी अंदरूनी। ठीक है, जो अंदर है। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या क्या है। द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। अब हमारा आंख तो हम लोग बाहर से देख सकते हैं, ईयर्स कानों को देख सकते हैं, नाक को देख सकते हैं, जीभ को देख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर में पूरा जो स्किन है उसको देख सकते हैं। तो ये सारा जो है क्या हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन है। दे आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, और इनको हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, 5 सेंस ऑर्गन होता है हम लोग का, जिससे हम लोग क्या करते हैं तो पूरी दुनिया में जितना भी कुछ होता है उसको अनुभव करते हैं। दे टेल अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। ये हमें जो है अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। जैसे आंख है तो आंख से हम लोग देखते हैं, कान है तो कान से सुनते हैं, नाक है नाक से सूंघते हैं, टंग यानी जीभ से जो है स्वाद लेते हैं, और स्किन उससे महसूस करते हैं कि कैसा इन्वायरमेंट है, अभी गर्म है कि ठंडा है, कहीं आग जल रहा है तो वहाँ पे रखे हुए हाथ तो गर्म महसूस हुआ तो उसको तुरंत हटा लिए। तो ये स्किन हमारा महसूस करने में मदद करता है। कोई चींटी काटा, कोई पीट दिया, किसे महसूस करते हैं? स्किन से। द आईज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई शेप, साइज एंड कलर ऑफ ए थिंग। आंख जो है हमारी मदद करता है किसी भी चीज की आकृति को पहचानने में, आकार को पहचानने में, और साथ ही साथ रंगों को पहचानने में। द ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, और हमारा जो कान है वो तरह तरह की आवाजों को सुनने में मदद करता है। द नोज हेल्प्स अस टू स्मेल द थिंग्स, और नाक जो है वो अलग अलग चीजों को, ठीक है, उसका क्या महक है उसको सूंघने में मदद करता है। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, और हमारा जो जीभ है वो चीजों का स्वाद पता करने में मदद करता है। द स्किन हेल्प्स अस टू फील द थिंग्स, और जो हमारा स्किन है, त्वचा, चमड़ी, वो हमें महसूस करने में मदद करता है कि कौन सी चीज गर्म है, कौन सी चीज ठंडी है। अब है इंटरनल ऑर्गन्स यानी आंतरिक अंग। द ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टोमक आर सम ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि जो हमारा ब्रेन यानी दिमाग, हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़ा, स्टोमक का मतलब अमाशय या पेट, ये सभी हमारे अंदरूनी अंग है यानी हमारे शरीर के अंदर होते हैं। लेट अस रीड एंड हाउ दे वर्क। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे और ये कैसे काम करते हैं वो चीज जानेंगे। तो सबसे पहला चीज है हमारा ब्रेन, दिमाग। द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड। दिमाग जो होता है वो हमारे माथा के अंदर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? हमारे माथा के अंदर होता है। इट इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और यह दिमाग जो है
वो हमारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। जैसे बाइक वगैरह चलाते हैं हम लोग, तो उसको ब्रेक से हम लोग कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर का जितना भी अंग है उसको कंट्रोल करने का काम जो हमारा ब्रेन करता है, दिमाग यही बताता है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या सोचना है क्या विचारना है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक, साथ ही साथ ये हमें सोचने में भी मदद करता है, सोच विचार करने में भी कि कौन सा फैसला सही होगा कौन सा गलत होगा। इट इज एक्चुअली ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये क्या है तो हमारे शरीर का जो है कंट्रोल सेंटर है, यानी नियंत्रण केंद्र है। इसी के द्वारा हमारा पूरा शरीर जो है नियंत्रित रहता है, समझा। उसके बाद है हार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हृदय। हार्ट यानी हृदय, द हार्ट इज लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। हृदय जो होता है वो हमारे छाती के अंदर होता है। इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में, ठीक है, यानी पूरे शरीर में जो है खून को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, खून को पहुंचाने का कौन काम करता है? हार्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ ट्राई इट आउट, पुट योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। ठीक है, अपने हाथ को क्या करना है कि बाएं साइड छाती में रखना है। ठीक है, यू विल फील समथिंग बीटिंग, हम लोग को कुछ जो है धड़कता हुआ महसूस होगा। इट इज योर हार्ट, ये तुम्हारा क्या है? हृदय। इट बीट्स ऑल द टाइम, ठीक है, ये हमेशा जो धड़कते रहता है। अगर ये हमेशा नहीं धड़केगा ना तो समझ लो तुम टपक गया। इसलिए दिल का धड़कना बहुत जरूरी है। काउंट द नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो है वो कितनी बार धड़कता है? तो नॉर्मल इंसान का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, छू के देखो, धक धुक करता है ना, ये कहाँ छू रहा है? लेफ्ट साइड, हाँ धड़क रहा। अब इसके बाद लंग्स, जिसको हम लोग कहते हैं फेफड़ा, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। द लंग्स आर इन पेयर एंड सिचुएटेड इनसाइड आवर चेस्ट, और लंग्स हमारे शरीर में जो है 2 ठो होता है। ठीक है, कितना होता है? 2 लंग्स होता है, 2 फेफड़ा होता है, और जो हमारी छाती के अंदर होता है। दे हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हमें किस चीज में मदद करते हैं? तो सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला है स्टोमक, जिसको हम लोग अमाशय या पेट कहते हैं। द स्टोमक इज इनसाइड आवर बेली, अमाशय या पेट जो होता है वो हमारे बेली, यानी यहाँ पेट जो होता है ना, कमर, इसके आसपास होता है। द फूड विच वी ईट गोज इन इट, और जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो सब इसी में जाता है। द स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और जो हमारा पेट है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प अस टू स्टे अलीव, और ये सारे अंग जो है हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जीवित रहना चाहते हैं तो हमारा ये सारा अंग जो है सही से काम करना चाहिए। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो हमारी मृत्यु हो सकती है, यमराज का बुलावा आ सकता है। अब अगला है कीपिंग बॉडी फिट एंड हेल्दी, यानी हम अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं और कैसे हेल्दी रख सकते हैं। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हमारे शरीर का जितना भी अंग है सबका एक खास काम होता है। Thus we should keep our body fit and healthy, इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसको फिट और हेल्दी रखने के पीछे लगे रहना चाहिए, वरना हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वी कैन डू दिस बाय द फॉलोइंग वेज, हम लोग अपने शरीर को फिट और हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो इन तरीकों से रख सकते हैं। पहला है ईट हेल्दी फूड, ठीक है, हमेशा जो है अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना हो, फायदा हो। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, ठीक है, अब जंक फूड का मतलब हो गया जैसे फास्ट फूड, चाउमीन, चिल्ली, बर्गर, पिज्जा, ये सब खाने से मना करना चाहिए। डू नॉट ईट फूड एक्सपोज टू डस्ट एंड फ्लाइज, और वैसे भोजन को नहीं खाना चाहिए जो खुले में रखा, जिसमें धूल मिट्टी जा रहा हो, मक्खी आके बैठ रहा हो। जैसे होटल में जाते हैं हम लोग, छान के रख देता है, उधर से मक्खी आया बैठ गया, धूल उड़ा बैठ गया, और वही कचौड़ी, वही पकौड़ी,
वही धुसका, वही जिलेबी खा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा तबीयत डाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद और भी फिट रहने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। इट विल कीप यू अवे फ्रॉम द डिजीज, ठीक है, ये क्या करेगा, तो तुम्हें बीमारी से दूर करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, साथ ही साथ ये तुम्हारे भोजन के पाचन में भी मदद करेगा, इसलिए पानी दबा के पियो। तीसरा है, आवर बॉडी नीड्स रेस्ट व्हेन वी फील टायर्ड। अगर हम लोग जो है थक जाते हैं तो हमारे शरीर को जो है वो क्या चाहिए, आराम चाहिए। टेक सफिशिएंट स्लीप, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में नींद लो, कम से कम 8 घंटा। फॉलो दिस रूल, ठीक है, इस नियम को जो है फॉलो करो, उसका पालन करो। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी जो आदमी जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, ठीक है, उसका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा होता है, उसके पास धन दौलत का कोई कमी नहीं होता है और वो आदमी बुद्धिमान होता है, ठीक है, इसलिए जल्दी सोना, जल्दी उठना। अगला है एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रतिदिन जो है एक्सरसाइज करना चाहिए, कसरत। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, ये हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखता है। इट ऑल्सो मेक्स आवर मसल्स स्ट्रांग, और साथ ही साथ हमारी मांसपेशियों को भी जो है मजबूत बनाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, टेक बाथ डेली एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। हर दिन नहाना चाहिए और हर दिन साफ कपड़े पहनना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो क्या रहेगा, फिट और हेल्दी रहेगा। तो ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर में बताया गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।